हेलो दोस्तों, तो आपका यूनिवर्स में स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि एटम का फॉर्मेशन सब एटॉमिक पार्टिकल से हुआ था और एटम का फॉर्मेशन यूनिवर्स की शुरुआत में ही क्यों नहीं हो गया और किस तरीके से 380,000 ईयर्स बाद वहाँ एटम का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाया। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरीके से बने थे और एटम के फॉर्मेशन के बाद वहाँ स्टार का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। तो यूनिवर्स के बनने के बाद वहाँ सिर्फ एनर्जी स्ट्रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट थी। यूनिवर्स में उस समय अलग अलग तरह की स्ट्रिंग्स मौजूद थी। तो स्ट्रिंग्स आपस में लाइट की स्पीड से टकराती थी और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो लाइट की स्पीड से जाए। तो स्ट्रिंग्स ने आपस में लाइट की स्पीड से टकराकर अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल का फॉर्मेशन किया। किसी पार्टिकल का फॉर्मेशन दो क्वांटिटी से होता है, पहला मैटर, दूसरा फोर्स। मैटर फर्मियोन्स के बने होते हैं और फर्मियोन्स क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के बने होते हैं और लेप्टॉन्स जैसे ताऊ, म्यून, इलेक्ट्रॉन आदि। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के एटम का फॉर्मेशन हुआ। अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब दो अलग अलग हाइड्रोजन के एटम आपस में फ्यूज करके नए एटम हीलियम को फॉर्म करते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम के इन मॉलिक्यूल ने हमारे यूनिवर्स में गैस और डस्ट के बादलों को फॉर्म किया और ये नेबुला कहलाया। अब ये गैस और डस्ट के बादल डेंस होते गए। अब हमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि गैस के पार्टिकल एक दूसरों से दूर जाते हैं, पर इसमें इनके डेंस होने के वजह से मैटर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाता है, जिस वजह से ये अंदर को कंप्रेस होने लगते हैं। मैं उन क्लाउड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम रोज अपने स्काई में देखते हैं। मैं उन क्लाउड्स की बात कर रहा हूँ जो लगभग 1 लाइट ईयर या उससे भी ज्यादा बड़े हैं। नेबुला ही रहेगा अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो गैस के पार्टिकल आपस में लगा रहे हैं, जिस वजह से ये बाहर की ओर जा रहा है, वो और ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसे अंदर की ओर कंप्रेस कर रहा है, वो अगर इक्वल हो तो इस सिचुएशन को हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसका मतलब है वो फोर्स जो बैलेंस्ड है, जिस वजह से ये नेबुला ही रहेगा। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इसे बाहर की ओर जाने दे। इसीलिए इस नेबुला ने एक स्पिनिंग डिस्क का शेप ले लिया। अब इस फोर्स के वजह से चीज़ें मिलियंस ऑफ ईयर तक गर्म होती रही, जब तक इसमें एटम वापस से आयनाइज्ड होकर प्लाज्मा में बदल ना गए। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कंप्रेशन की वजह से यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि ये अब और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके वो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल आपस में लगा रहे हैं वो इसे और ज़्यादा कंप्रेस होने नहीं दे रही थी। इसीलिए इसने एक प्रोटोस्टार का फॉर्म ले लिया। अब प्रोटोस्टार के बाहर की गैस जो थी वो इसमें कंटिन्यूसली इकट्ठा होते गई, जिसके इस प्रोटोस्टार का मास और भी बढ़ता गया। अब इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से इसके अंदर का टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री बढ़ गया, जिसके वजह से अब यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हो पाया और इस न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ जन्म हुआ स्टार का।